किसी भी मेगा इवेंट के लिए टीम की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम पर भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हमने देखे, आपने भी वो एतराज़ सुने होंगे। आप टीम की सिलेक्शन से मुतमईन हैं? देखिए, अब देखिए, जो बात होनी थी 11 और 12 फेब से पहले चेंज कर सकते थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। उस वक्त सबने कहा, आपने कहा, हमने कहा, हम्म। बाहर बैठे हुए हर बंदे ने कहा कि टीम बैलेंस नहीं लग रही। लेकिन अब जो 15 अनाउंस किए, अब इनमें से टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है वो खिलानी है। तो हम्म। मेरे ख्याल से आज उन्होंने जैसे बेस्ट लगी या हारिस राऊफ वापस आ गया, अभी भी मैं समझता हूँ कि आप एक और बॉलर ऐड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर है। हम्म। अगर एक और स्पिनर होता, स्क्वाड का हिस्सा बनता, तो डेफिनेटली और ज्यादा हमारी बॉलिंग लाइनअप मजबूत बन जानी थी, फिर कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाना था, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। हम्म। इस कंडीशन में हमने अच्छा खेल के दिखाना, हमने डोमिनेट करना है दूसरी टीमों को, क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 सालों में अपने घर पे ही हार रहे हैं। हमें हर टीम आके मार हम्म। दे के जा रही है, क्योंकि हमारी पॉलिसी, हमारी सिलेक्शन, हमारा प्रोसेस, वो सारा वो एक प्रोफेशनल तरीके से डील नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन खैर, अब टीम पहला मैच खेल रही है, अल्लाह आपने अभी करे अच्छा कामरान स्टार्ट भाई, मिले। आपने हारिस रऊफ की बात की। हारिस रऊफ अभी भी फिट नहीं है। कल कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि 80% वो फिट है। तो फखर जमान भी आज पहले ही ओवर में आपने देखा कि वो इंजर्ड होकर ग्राउंड से चले गए। तो ये फिटनेस के मसाइल कैसे हल होंगे? और ये अगर फखर जमान ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धचका होगा? डेफिनेटली बहुत बड़ा धचका होगा, लेकिन फखर देखें पहले से फिट था। हम्म। फील्डिंग करते हुए इंजरी किसी को भी हो सकती है। जैसे हमारा बेस्ट प्लेयर ओपनर साइम अयूब हम्म। टेस्ट मैच में बॉल पकड़ने गया, वो इंजर्ड हो गया। इस पे तो हम कोई कुछ कर नहीं सकता, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये है कि हारिस रऊफ को 80% परसों कप्तान ने कहा था। हम्म। वो कल उसने 100% बॉलिंग की है, तो आज टीम का हिस्सा बना, बॉलिंग अच्छी की है, कोई ऐसा इश्यू नहीं लग रहा। फिटनेस के कोई मिसाइल नहीं है, सिर्फ हम जो एक मोमेंटम बनता ना अपनी तरफ लेके आते हैं, हम्म। वो हम बीच में जाके ना वो मोमेंटम लूज कर देते हैं। आज भी देखे, जैसे 3 आउट कर लिए थे, हमें इस वक्त तक उनके 5-6 आउट करने चाहिए थे, वो 3 ही खेल रहे हैं। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको हम ग्रैब नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें टीम के साथ है। फिटनेस लेवल डेफिनेटली, आप जब क्रिकेट नहीं लंबी खेल लेंगे, आप ऑफ सीजन में ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और वो क्या नाम है, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, तो फिर आपको ऐसे मैचेस में फिटनेस आपकी एक्सपोज होगी। प्रेशर बिल्कुल जब आता है, तो सही। वो चीजें पाकिस्तान टीम के साथ चलती हुई नजर आ रही है। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की टीम में सिलेक्शन पर भी काफी सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता चंद मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इतने बड़े इवेंट में किस क्राइटेरिया के तहत ऐसे फैसले लिए जाते हैं? देखिए, इसमें हम प्लेयर्स को क्या ब्लेम दें, हम्म। प्लेयर्स तो खेलने वाले हैं, वो खेलते हैं एक्चुअली। जब ऐसी सिलेक्शन होती है तो बेचारे टारगेट प्लेयर ही होते हैं। लेकिन हम्म। टारगेट होना चाहिए वो जिन्होंने सिलेक्शन की है, हम्म। मैनेजमेंट है, कप्तान है, कोच है, चेयरमैन है, आपके क्या नाम है, सिलेक्टर है। उनको मेरे ख्याल से ब्लेम देना चाहिए। ये चीजें नहीं होती। जो भी है, एक पाकिस्तान की टीम है, दुनिया की टीम है, एक क्योंकि साल हम डेढ़ देख साल रहे थे पहले किस बन तरह जाए। से आमिर जमाल को कुछ अरसे से हम टीम में खिलाते रहे, फिर उन्हें भी टीम में देखिए शामिल नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल टीम में जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस हम्म। दी थी, उसके हम्म। बाद उसको टीम से आउट करना ही नहीं चाहिए था। उसको इस ट्रॉफी के लिए अब तक उसको बिल्कुल पक्का प्लेयर बना देना चाहिए। बिल्कुल। दुनिया की टीमें मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया की टीमें साल डेढ़ साल पहले बन जाती है। हम्म। हमारी भी ऐसी पॉलिसी है। हमारे इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, इतने इतने बड़े दिमाग बैठे हुए हैं। आईसीसी इवेंट हम्म। शुरू होता है, उससे 10 दिन पहले हम टीम बनाते हैं। ये जबकि तो हमारा दूसरा हाल है नाम, एक और नाम पाकिस्तान भी के मुझे क्रिकेट। याद आया कमरान भाई, अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा उनको भी नहीं खिलाया गया, जबकि वो फिट भी थे, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें नजर आई। नहीं, देखिए, अब्दुल्ला शरीफ नो डाउट अच्छा प्लेयर है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी डिमांड हम्म। होती है परफॉर्मेंस। हम्म। आप परफॉर्मेंस दिखाएं, उसको मौके बड़े मिले हैं। अभी आपने अगर मौका देना था, इमाम है आपके पास, बेस्ट ऑप्शन थी। हम्म। एक तो ओपनर रखना चाहिए था, फिर शामिल लड़का है अंडर 19, बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंस दे हम्म। रहा, उसको होना चाहिए था। उसको देख सकते थे, वो उस वक्त ही देखते ना जब वो ग्राउंड में आके देखते हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट के, कैसे चला रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या एटीट्यूड है अपनी, बाकी लड़कों का, करंट प्लेयरों का जो पाकिस्तान टीम में अभी नहीं है, वो किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, क्या सोच के खेल रहे हैं।
वो सारी चीजें पीसीबी की काम है, देखना, मॉनिटर करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड में कोई आता नहीं है, टीवी के बिल्कुल मैच उनको में ओपनिंग में सारे खिलाना चले चाहिए था। जाते हैं। अच्छा क्योंकि हमने देखा पिछले चंद मैचेस में ओपनिंग पेयर के हवाले से भी हमें काफी तहफुजात हैं। बाबर आजम ओपन कर रहे हैं लेकिन बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बाबर को हम ब्लेम क्या दें अब, ओवरऑल अब वो टाइम तो अब गुजर गया। अब बाबर हम्म। ओपन कर रहा है तो अब बाबर पे हम्म। कॉन्फिडेंस है। बाबर पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर भी है, टेक्निक वाइज भी, मेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है उसके साथ लगी हुई। हम्म। तो ठीक है, उन्होंने बाबर से ओपन करवाई, लेकिन इससे बेहतर टीम बन सकती थी। बाबर को हम्म। उसी नंबर पर रहने देते तो शायद और अच्छी परफॉर्मेंस देता, लेकिन हम्म। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई छुपने वाली बातें नहीं है। अब टूर्नामेंट के बाद इनको देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी कर जाए या टीम अच्छा कर जाए तो सब अप्रिशिएट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, आप भी देख रहे हैं मैचेस, हम लोग भी देख रहे हैं, अवाम पूरी देख रही है, तो फिर जवाब पीसीबी ने देना, जवाब चेयरमैन साहब ने देना, जवाब सिलेक्शन कमेटी ने देना, कप्तान ने देना, कोच हम्म। ने देना। बिल्कुल सही। स्पिन के हवाले से भी पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन सिर्फ एक स्पिनर इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया है। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? हालांकि सुफियान मुकीम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देखिए, स्पिनर बहुत थे, सुफियान भी था, बहुत थे ऑप्शन। मैंने कहा था हम्म। ना कि टीम और अच्छी बन सकती है। उसामा मीर भी है, मेहरान मुमताज भी है, काफी स्पिनर्स थे, लेकिन हम्म। कॉन्फिडेंस किसी ने दिखाया नहीं उनको, और लिया नहीं है कि आप स्क्वाड का हिस्सा बनाएं। दुनिया की टीमें में दो 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 स्पिनर्स, तीन तीन, चार चार स्पिनर, इवन इंडिया की टीम में पांच स्पिनर्स हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही कि हम अपनी कंडीशन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसके मुताबिक हमने अपनी टीम अनाउंस नहीं की। आई डोंट नो कौन सी खलाई खलाई ताकतें हैं जिसकी वजह से टीम बनी है। तो वो मैं अब क्या आप भी बोलूं, किसी खिलाई सबको पता मखलूक है। का जिक्र कर रहे हैं। खिलाई मखलूक देखे बहुत सी हैं, दुनिया में भी हैं, उधर से भी आ रही हैं, हर तरफ से आ रही है इस पाकिस्तान की हम्म। क्रिकेट को तबाह करने के लिए। अब ऐसे चलता रहेगा तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज कह सकते हैं, क्योंकि और सियासत क्या में तो हम देख कहेंगे। रहे हैं खिलाई मखलूक, लेकिन अब क्रिकेट में भी कोई खिलाई ताकतें हैं, ये तो कामरान भाई आपने बताया। शाहीन अफरीदी का अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले चंद मैचेस के स्टैट्स देखे तो नई बॉल वो काफी अच्छी करा रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में उन्हें बड़ी मार पड़ रही है। इस मसले को वो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, मसला ठीक हो सकता है। मैंने कहा ना कि आप जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल हम्म। क्रिकेट खेलेंगे, आपको दिन में 20-20 ओवर करने पड़ेंगे, 18 ओवर करने पड़ेंगे, तो आप हम्म। सारी चीजें सीख जाते हैं। बिल्कुल। बॉलिंग करना भी सीख जाते हैं, 200-200 रन भी करना सीख जाते हैं, हम्म। प्रेशर वाला मैच भी आप निकाल लेते हैं। ये उसी सूरत है कि आप क्रिकेट को वैल्यू दें, आप सिस्टम को हम्म। वैल्यू दें, और अपनी, अगर आपने ग्रेट प्लेयर्स बनना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आकिब जावेद है, हेड कोच है, बॉलिंग कोच है, अजहर महमूद, इनके होते हुए अगर उनसे डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स नहीं लग रहे, अगर वो मार खा रहे हैं, हम्म। तो मेरे ख्याल से शहीन का तो कसूर है, हम ब्लेम दे सकते हैं। साथ मैनेजमेंट को भी हम ब्लेम दे सकते हैं क्योंकि उनके अंडर है।